हम सब चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने, सिंगापुर जैसा साफ सुथरा हो, जापान जैसा अनुशासित हो और अमेरिका जैसा स्मार्ट हो। लेकिन क्या हम खुद वैसा बनने को तैयार हैं? क्या भारत की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ सरकार है या हम भारत के नागरिक खुद भी कहीं जिम्मेदार हैं? चलिए जानते हैं। सिविक सेंस यानी समाज में रहने के बुनियादी नियमों का पालन करना, जैसे कूड़ेदान में फेंकना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, सार्वजनिक जगहों को साफ रखना, दूसरे की सुविधा और हक का सम्मान करना। लेकिन भारत में ये सिविक सेंस कहीं खो सा गया है। अब आप ही सोचिए, कोई सड़क पर थूकता है, कोई दीवार पर पेशाब करता है, कोई मेट्रो में सीट छोड़ने को तैयार नहीं होता, भले ही बुजुर्ग सामने खड़ा हो। गाड़ी साइड में नहीं रोकते, बीच सड़क पर ब्रेक मार देते हैं। रेड लाइट लांघना जैसे शौक बन गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से तय होता है कि एक देश कितना अनुशासित है। उदाहरण के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर हर साल सफाई अभियान चलता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही गंदगी। क्यों? क्योंकि लोग साफ करने से ज्यादा गंदा करने में एक्सपर्ट हैं। अभी हाल ही में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी, जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट हो गई। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा करके वो कौन सी डिग्री हासिल कर लेंगे। पर क्या लोगों के सुधरने से देश सुधरेगा? नहीं, क्योंकि इसमें सरकार की भी गलती है। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की सफाई करे, बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, सीसीटीवी लगाए, ट्रैफिक कंट्रोल करे। लेकिन हकीकत ये है कि देश के कई शहरों गाँव में आज भी खुले में शौच की नौबत है। कूड़ा उठाने की गाड़ी हफ्तों तक नहीं आती। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फाइलों में सड़ रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स की हालत किसी नर्क से कम नहीं है। हालांकि कई बड़े स्टेशन पर डेली सफाई होती है, पर छोटे स्टेशन का क्या? यही नहीं, देश में डेली किसी लड़की के साथ मेल्स द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है और लोग इंस्टा पर स्टोरी लगाकर भूल जाते हैं और सरकार इसको धीरे धीरे इग्नोर कर देती है। और जब इन सब चीजों पर जनता आवाज उठाती है तो सरकार कहती है ये हमारी गलती नहीं, ये सिर्फ जनता की गलती है। तो मेरा सवाल ये है, जब जनता जिम्मेदारी नहीं निभा रही और सरकार काम नहीं कर रही तो देश सुधरेगा कैसे? खैर, जब भारत के लोग सिंगापुर जाते हैं तो ना ही कहीं कूड़ा फेंकते हैं और ना ही दीवार पर पेशाब करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जुर्माना लगता है, सजा मिलती है और लोग भी टोकते हैं। पर भारत में यहाँ कोई टोक दे तो लड़ाई हो जाती है, तेरे बाप का क्या जाता है। मतलब विदेश में बनते हैं शरीफ, लेकिन अपने देश में बन जाते हैं राजा बाबू। तो आखिर इसका समाधान क्या है? तो देखो, इसके 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप पे और सरकार पे दोनों पर लागू होती है। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा। क्योंकि आपका एक पॉजिटिव एक्शन 10 लोगों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, सरकार को सख्ती दिखानी होगी। सिविक सेंस सिर्फ पाठशाला में नहीं, जिंदगी में भी सिखाना होगा। तीसरा, लोकल कम्युनिटी इनिशिएटिव यानी अपार्टमेंट, कॉलोनी, स्कूल, ऑफिस, हर जगह छोटे छोटे रूल्स और जुर्माने लागू करने होंगे ताकि लोग डर की वजह से रूल्स को फॉलो करें। चौथा, सबसे जरूरी, अवेयरनेस कैंपेन्स। जैसे स्वच्छ भारत शुरू हुआ था, वैसे ही लोकल सिविक कैंपेन्स भी जरूरी है। और ये काम सरकार और लोग दोनों को एक साथ करना होगा, तभी देश बदलेगा। हम भारत को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुद वो बदलाव करने को तैयार हैं? देश की तस्वीर तभी बदलेगी जब हर आम आदमी अपनी सोच बदलेगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई गंदगी फैलाते देखें या खुद करने जा रहे हो तो बस इतना सोचिए, मैं उस भारत का हिस्सा हूँ जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आपको ये बातें जरूरी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि बदलाव की शुरुआत हमसे हो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।